जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, चुंबकीय पदार्थ देखेंगे, पदार्थ की वर्गीकरण। ठीक, पदार्थ का वर्गीकरण क्या देखेंगे, देखिए प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। पदार्थों के उन चुंबकत्व के गुण के आधार पर निम्न 3 भागों में उसको बांटा गया। ठीक, वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि एक पत्थर लिया, ठीक, एक पत्थर लिया, एक क्या लिया गया, लोहा लिया, ठीक, और एक क्या लिया, प्लास्टिक लिया। ठीक, तीनों को अलग अलग लिया। इसमें क्या हुआ, इसमें मध्यम आकार से क्या करने, धूल बैठने लगी इसमें। ठीक, इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा बैठने लगे धूल, बहुत ज़्यादा बैठने लगा, और इसमें कम बैठने लगा, थोड़े से कम देना। देखना प्लास्टिक की चीज़ में धूल की वस्तु कम बैठने लगती है। ठीक, तो इसमें देख धूल धूल क्यों बैठ रहा है, कुछ न कुछ चुंबकत्व पा रहा है। ठीक, धूल क्यों बढ़ता है, जब चुंबकत्व उसमें रहता है तभी धूल उसमें बैठता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा इसमें कम है तो इसको प्रति चुंबकत्व दे दिया, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा चुंबकीय पदार्थ बोल दिया, और इसमें क्या है, मध्यम आकार में है तो इसको अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, तो उसको प्रकृति के आधार पर क्या बांटा गया है, क्या किया गया है, ठीक, चुंबकत्व को उसके प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। तो आइए उसी को हम लोग देखते हैं, कौन किसने बांटा, वैज्ञानिकों ने बांटा इसको। ठीक, उसके पदार्थ की प्रकृति में। तो देखिए सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, प्रतिचुंबकीय पदार्थ आता है, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ आता है, तीसरा लव चुंबकीय पदार्थ आता है। तो सबसे पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए जैसे कि देखिए प्रतिचुंबकत्व पदार्थ कहता है कुछ पदार्थ जैसे कि तांबा है, चांदी है, सोना है आदि को चुंबकीय क्षेत्र में क्या रहता है, रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में अति अल्प, ठीक, चुंबकत्व प्राप्त करते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबकत्व के क्षेत्र में समीप लाने पर प्रतिकर्षित हो जाता है, प्रतिचुंबकत्व का पदार्थ कहा जाता है। तथा पदार्थ के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। जैसे कि करेंट के क्षेत्र में ले जाया जाता है, करेंट जहाँ पर करेंट रहता है उस क्षेत्र में उसको ले जाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो क्या कहता है, अति अल्प क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। लेकिन उसी जो सोना और चांदी को उसको कहाँ पास ले जाता है, शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाता है, तो क्या करता है, चुंबक क्या करता है, उसको प्रतिकर्षित कर देता है। ठीक, क्या किया जाता है, करेंट जहाँ पास करेंट है वहाँ पास पहले ले जाकर देखा गया तो हो गया चुंबकत्व प्राप्त कर लिया। अब उसी को एक बड़ा वाला चुंबक लिया और उसी तांबा को उस पर ले जाकर ऐसे पास रखा गया, तो वो क्या हुआ, ऐसे और प्रतिचुंबकत्व हो गए। इसमें चिपकने की वजह क्या हो गया, प्रतिचुंबकित हो गए, तो उसको लगता है प्रतिचुंबकीय बोला जाता है कि उस पदार्थ को एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इसमें क्या है, तांबा और चांदी इसका उदाहरण है। सेकंड हमारे पास क्या है, देखिए, ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या कहता है, कुछ पदार्थ जैसे कि एल्युमिनियम है, सोडियम है, प्लेटिनम है आदि को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक प्रकार का करेंट का क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें करेंट लगा हुआ है, और इस क्षेत्र में क्या आता है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, प्लेटिनम है, इनको इस क्षेत्र में लाया जाता है। तो लाने पर क्या आता है, इसमें भी अति चुंबकत्व प्राप्त होता है, अति अल्प चुंबकत्व प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व ग्रहण करता है तथा किसी शक्तिशाली चुंबकत्व के समीप लाया जाए तब आकर्षित हो जाता है। ठीक, आकर्षित हो जाता है, क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है तथा पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहलाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक पेन है, मतलब इसको एल्युमिनियम का पेन मान लीजिए। ठीक, एल्युमिनियम को पेन को चुंबकीय क्षेत्र में जाकर ऐसे एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जाकर इसको रख दिया तो ये हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो हो गए, अब इसको क्या करता हूँ, यहाँ पास और क्या करता हूँ, बड़ा वाला शक्तिशाली चुंबक लेता हूँ और इसके पास इसको ले जाता हूँ, तो क्या होता है, प्रतिकर्षित ना होने की वजह क्या होता है, इसमें चुंबकित हो जाता है, इसमें चिपक जाता है, इस वाले पदार्थ में चिपक जाता है, और चिपकता है तो उसको लगता है अनुचुंबकत्व कहते हैं इस पदार्थ को। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, लौ चुंबकीय पदार्थ आता है। लौ चुंबकीय पदार्थ क्या, देखिए लौ चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है उसको देखते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, मतलब विद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो क्या होता है, क्षेत्र की दिशा को प्रबल चुंबकत्व ग्रहण करता है, उसमें और एकदम चुंबकत्व का ग्रहण पर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब उसी को क्या करते हैं
किसी शक्तिशाली चुम्बक के समीप ले जाते हैं, उसी पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुम्बक के पास ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आकर्षित और हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा इनकी इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। ठीक, तो देखिए लौह चुंबकत्व का चित्र कुछ इस प्रकार से है, ये हमारे पास शक्तिशाली चुंबकत्व है। ठीक, और इसमें हम लोग इस प्रकार से डायरेक्शन ये बनाए हैं, कभी इस डायरेक्शन में चल रहा है, 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 कभी इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, इस प्रकार से ये मेरा चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक, इस प्रकार से ये डायरेक्शन में ऐसे से ये चल रहा है। ठीक, तो ये क्या है, चुंबकत्व का ये डायरेक्शन है। ठीक, इस प्रकार से तीन होता है। सबसे पहला क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व होता है। ठीक, फिर अनुचुंबकत्व होता है, फिर लौह चुंबकत्व होता है। तीन होता है। प्रतिचुंबकत्व मतलब उसमें एक भी चुंबकीय गुण नहीं रहेगा। ठीक, अनुचुंबकीय मतलब उसमें अल्प चुंबकत्व रहेगा, और लौह चुंबकीय मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, चुंबकीय चुंबकत्व रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये तीनों हमारे पास पढ़ चुके हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए क्या होगा। इस प्रकार से इन तीनों में हम लोग परिभाषाएं देख चुके हैं। ठीक, अब उसके बाद इसके आगे की वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक, लौह चुंबकीय पदार्थ में लैंजविन का नियम। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में लैंजविन का सिद्धांत देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।